अनूपपुर जिले के जतहरी नगर के वार्ड क्रमांक 5 में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर 6 माह में प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए गए, जिसे लेकर आज प्रशासन अपने दल बल के साथ पहुंच अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। जतहरी नगर के वार्ड क्रमांक 5 में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर 6 माह में कई बार नोटिस जारी किया गया था। 24 दिसंबर को जतहरी एसडीएम विजय डेहरिया के नेतृत्व में अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही के लिए पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने 2 दिनों का समय मांगा था। 2 दिनों का समय बीत जाने के बाद आज प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई। राजस्व एवं पुलिस ने 5 दुकानों को जमींदोज किया है। उक्त कार्यवाही में भारी पुलिस बल की मौजूद थी, जिससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हुई। बता दें कि जतहरी में बड़े पैमाने पर जमीन की धोखाधड़ी कर बेचने की शिकायत मिल रही थी। लोगों के द्वारा धोखाधड़ी कर सरकारी जमीनों को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता था, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आई और धोखाधड़ी कर बेचे गए जमीन पर स्थगन का आदेश जारी किया। नगर के वार्ड क्रमांक 5 में शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर 6 माह में कई बार नोटिस जारी किए गए थे। अतिक्रमणकारियों के द्वारा लगातार भवन एवं दुकान बनाया जा रहा था, जिसकी तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान अंतिम चेतावनी देते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया था, किंतु उक्त भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने पर कल 23 दिसंबर को अंतिम चेतावनी दी गई थी। लोगों ने 2 दिनों का समय मांगा था। आज 2 दिन का समय बीत जाने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की है। संपूर्ण कार्यवाही में एसडीएम जतहरी विजय डेहरिया, एसडीओपी अनूपपुर कीर्ति बघेल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ सोनाली गुप्ता, तहसीलदार जतहरी शशांक सेंडे, थाना प्रभारी जतहरी के त्रिपाठी एवं लगभग 75 की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। के खसरा नंबर 746 में जो शासकीय भूमि दर्ज है और उस भूमि पर पूर्व से अतिक्रमण के संबंध में सूचनाएं मिल रही थी। जब हमारे पटवारी के द्वारा मौका पंचनामा तैयार किया गया तो उस समय इसमें कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ था और इस भूमि के अवैध विक्रय की भी सूचना मिल रही थी और जो विक्रय करता है उसने ज़मीन तो बेच दिया, दूसरे व्यक्ति ने इसको अवैध रूप से खरीद कर उस पर निर्माण कार्य कर रहे थे। जब हम बात करते थे इसमें हमने इसके लिए स्थगन आदेश जारी किया। स्थगन आदेश जारी करने के बाद इसमें प्रॉपर तरीके से तहसील न्यायालय में इसका प्रकरण चला। प्रकरण चलने के बाद 19 अक्टूबर को इसमें बेदखली आदेश हुआ। बेदखली आदेश हमारे यहाँ से सूचना तामील हुई, पुनः फिर से दोबारा सूचना तामील हुई कि आप स्वयं हटा लें और फिर जब हम 24 तारीख को मौके पे आए तो मौके पे इनको फिर से पुनः जवाब मांगा गया, जिसमें समय मांगा गया, जिसमें 2 दिन का हमने इनको समय उपलब्ध कराया गया। 2 दिन पश्चात भी इनके द्वारा कोई हमारे पास ऐसा दस्तावेज या फिर उन्होंने वरिष्ठ न्यायालय से हमें कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए और आज हमारे द्वारा जो हमारा बेदखली आदेश है 19/10/2022 के तहत आज हमने अतिक्रमण को मुक्त कराया है। सर, किनके द्वारा ये शासकीय भूमि बेची गई थी, किनके द्वारा खरीदा गया था और अतिक्रमण कौन किया था? जो हमारे पास अतिक्रमण का रिकॉर्ड है उसमें अतिक्रमण के रिकॉर्ड में 2 हैं, सुनील गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा हमारा 25/1 शायद मैं कुछ रकबा भूल रहा हूँ, तो सुनील गुप्ता जी हैं और एक सृजन केड़िया के नाम से हमारा बेदखली आदेश जारी हुआ। उसके बाद इसके पूर्व में शायद किसी अग्रवाल जी ने इसको परचेस किया हुआ है और उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। इस तरीके से अवैध हमारे शासकीय भूमि का अवैध विक्रय भी किया जा रहा है। सर, जैसे कि अभी अतिक्रमण हटाया गया है, कुछ पार्ट्स छोड़ दिए गए हैं। हाँ, इसमें जिन 2 हमारे यहाँ से रकबे का हमने अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई हुई है उनको हमने अतिक्रमण से मुक्त करा दिया है, जबकि एक हिस्सा जो है उसमें बेदखली की कार्रवाई अभी तहसील न्यायालय में प्रचलन में है। जैसे ही वहाँ से बेदखली की कार्रवाई संपन्न होती है उसको भी तोड़ दिया जाएगा। सर, आगे इस जगह पे शासन का क्या? हाँ, इस जैसे अभी वर्तमान में जैसे अतिक्रमण हम इसको मुक्त कर रहे हैं, इस भूमि को हम नगर पालिका को सुपुर्द कर रहे हैं सभी के समक्ष। नगर पालिका इसको प्लान करके अपने निजी स्तर जैसे कि पार्क वगैरह से इसमें डेवलप कर सकती है या फिर किसी अन्य शासन की मद में जैसे PDS दुकान वगैरह है उसमें यूज़ कर सकती है।